नमस्कार, आप देख रहे ट्रांसपोर्ट न्यूज़। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। स्थानीय नागरिकों पर हमले की योजना बना रहे जैसे आतंकी, एडीजीपी कश्मीर। बिहार महागठबंधन सरकार के मंत्री कार्तिकेय सिंह ने दिया इस्तीफा। सरकारी धन का दुर्गा पूजा रैली में हो रहा है दुरुपयोग, दिलीप घोष। भारत में स्वदेशी LCA मार्क 2 लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट को सरकार ने दी मंजूरी। पहली उड़ान 2023 में भरेगा। आइए चलते खबरों को विस्तार से। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जैश आतंकी संगठन द्वारा स्थानीय नगरों पर हमले की योजना बना रहे थे, जिसकी जानकारी एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताई है। बारामूला जिला के सपोर में बुधवार रात तक भारी मुठभेड़ में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी में एक नागरिक घायल हो गया था। मारे गए दोनों आतंकी अपराध के कई मामलों में शामिल हैं। सुरक्षा बलों को गोपनीय सूचना मिली थी कि सपोर इलाके में नागरिकों पर हमला करने की योजना आतंकी बना रहे थे। विजय कुमार ने कहा है कि मारे गए दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े थे। मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया, जिसे श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी इलाज चल रही है और स्थिति नाजुक बताई जा रही है। एडीजीपी कुमार ने बताया कि मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकी की पहचान सोपोर के मोहम्मद रफ़ी और पुलवामा के कैसर अशरफ के रूप में की हुई है। क्षेत्र में एक और आतंकी के मौजूदगी होने की संभावना के चलते गुरुवार सुबह भी कुछ देर तक सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान जारी रखा। हालांकि पूरा क्षेत्र खंगालने के बाद जब आतंकी की मौजूदगी की संभावना समाप्त हो गई तो सुरक्षा बलों ने अभियान को समाप्त कर दिया। बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार में बने मंत्री कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री बनने के बाद लगातार विवादों में चल रहे कार्तिकेय सिंह इस्तीफा देने की वजह उन्होंने कानून मंत्रालय से हटाकर गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। राज्य में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी है। बता दें कि कार्तिक कुमार अब राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य भी नहीं हैं। वहीं गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता के हाथों में दे दिया गया है। जनता यह भी जान ले कि महागठबंधन सरकार को बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और सरकार में हलचल पैदा हो गई है। क्रिकेटर ऋषभ पंत से हुई धोखाधड़ी मामले में आज नई दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की ओर से हरियाणा के क्रिकेटर मृगांक सिंह के खिलाफ दायर 1 करोड़ 63 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में उन्होंने केस किया है। साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अभितेश कुमार की अगुवाई में इसकी सुनवाई की गई। मथुरा के वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के दिन हुए हादसे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि भविष्य में इस प्रकार के हादसों के रोकथाम पर प्रदेश सरकार क्या योजना बना रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ और ने अनंत शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है, कोर्ट सरकार से जानना चाहती है कि धर्म स्थलों पर इस प्रकार के हादसे रोकने के लिए उसके पास क्या क्या योजनाएं हैं। कोर्ट का कहना है कि ऐसी समस्या देश भर के सभी धार्मिक स्थलों में देखने को मिलती है, जहां त्योहारों के दिनों में अधिक भीड़ होने से भगदड़ की स्थिति बन जाती है और प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है, जिसके कारण कई श्रद्धालुओं की जान तक भी चली जाती है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रशासन के लापरवाही के कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में भगदड़ हुई थी। ऐसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया गया था। भगदड़ में 2 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे।
आपको बताते चले कि बांके बिहारी मंदिर वर्ष 1860 में बनाया गया था। उस समय वहाँ की आबादी बहुत ही कम थी। वही मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ 1200 फीट वर्ग फीट की जगह पे ही उपलब्ध कराई गई है और आसपास कई जगहों पर अतिक्रमण किए गए हैं। इसके साथ वीआईपी गलियारा भी अलग से बना हुआ है। अब यह हाल है कि वर्तमान समय लगभग 5 लाख लोग त्योहारों में वहां पहुंचते हैं और जगह कम होने के कारण वहां हादसों की आशंका हमेशा बनी रहती है। इन सभी मुद्दों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले पर रिपोर्ट लेकर अब हमें रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल ने मवेशी तस्करी मामले में गुरुवार को कोर्ट में पेशी होने से पहले पंचायत चुनाव के लिए हुंकार भरी है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार पंचायत चुनाव जबरदस्त होगा। आपको बता दें कि अनुव्रत मंडल को वाम मोर्चा के शासन में 2010 में हुए पूर्व बर्दवान जिले के मंगलकोट थाना क्षेत्र में हुए विस्फोट की घटना मामले में गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच आसनसोल जेल से विधाननगर विशेष अदालत में पेशी के लिए लाया गया। उनसे मीडिया कर्मियों ने पुलिस के कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकलने के दौरान पूछी इस बार पंचायत चुनाव में क्या होने वाला है, जिसके जवाब में उन्होंने केवल इतना ही कहा कि इस बार पंचायत चुनाव ज़बरदस्त होगा। इसके अलावा उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तबीयत अच्छी नहीं है। तृणमूल सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को वैश्विक धरोहर घोषित किए जाने की पर बंगाल में दुर्गा पूजा पर महारैली निकालने की घोषणा की है, जिसके बाद भाजपा की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की इस घोषणा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इससे बंगाल की सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल अब अंधेरे रंग नगरी और चौपट राजा की तरह हो गया है, जहां भ्रष्टाचार, लूट, दुष्कर्म अनियंत्रित सीमा के ऊपर हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी की दशा हद से ज़्यादा बदहाल हो चुकी है। वहीं उन्होंने मवेशी तस्कर मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल के कोर्ट से जाने से पहले दावा किया है कि बंगाल में इस बार पंचायत चुनाव जबरदस्त होने की वाला है। इस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हाल ही में उनकी 162 संपत्तियों के बारे में पता चला है। अभी जानकारी और मिलेगी, धीरे धीरे जांच हो रही है, सब कुछ जबरदस्त होगा। रांची के लोहरदगा में राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने पोषण जागरूकता रथ को कलेक्ट्रेट कार्यालय से सभी प्रखंडों के लिए रवाना किया है। पोषण जागरूकता रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऑडियो के माध्यम से एनीमिया, कुपोषण को दूर किए जाने के लिए स्थानीय साग सब्जियों का सेवन करने, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता संदेश दिया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मौके पर उपस्थित लोगों को बच्चों, किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने को लेकर हर घर तक सही पोषण संदेश पहुंचाने और पोषण अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बनाने की शपथ दिलाई। यह अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाई जाएगी। रांची के दुमका जिले में हुई अंकिता हत्याकांड मामले में भाजपा नेताओं ने अंकिता के पिता को 28 लाख की सहायता राशि प्रदान की है। अंकिता हत्याकांड के बाद अंकिता के परिजनों से मिलने जिले के भाजपा नेताओं का आवागमन देखने को मिला है, जहां सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, भाजपा नेता कपिल मिश्रा और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने अंकिता के पिता संजीव सिंह को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। जिसके बाद भाजपा नेताओं ने अंकिता के परिजनों को सहायता राशि के रूप में 28 लाख रुपए भी दिए और घटना की पूरी जानकारी भी ली है। वहीं अंकिता के परिजनों ने भाजपा नेताओं से इस मामले को लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अंकिता को मारने वाले शख्स को सख्त सजा दिलाई जाए। वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि अंकिता मर्डर केस की जांच लव जिहाद के एंगल से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की संवेदना मर चुकी है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन क्यों नहीं पीड़ित परिवार की सुधि ली है।
पूरे दुनिया में अंकिता के प्रति संवेदन प्रकट किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री को अब तक समय नहीं मिला। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे अंकिता को न्याय दिलाने के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे। भारत में अब स्वदेशी विमानों को उड़ाया जाएगा, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हल्के लड़ाकू विमान LCA Mark II के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर विमान तैयार किए जाएंगे। LCA Mark II को प्रोटोटाइप उड़ान प्रशिक्षण और प्रमाणन के साथ 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के साथ विकसित करने की मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसके लिए पहले ही 2500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस विमान की पहली उड़ान 2023 में होगी। भारतीय वायुसेना दुश्मनों से निपटने के लिए अपने विमानों का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने सार्वजनिक क्षेत्र में महीने के पहले दिन ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। PNB ने कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दरों में 0.5% का इजाफा किया है। बैंक ने गुरुवार से ही नई दरें लागू कर दी हैं। बैंक के अनुसार MCLRA में की गई बढ़ोतरी सभी अवधि वाले कर्ज पर लागू होंगी। बैंक के आधिकारिक बयान के अनुसार एक दिन की अवधि पर MCLR 7% से बढ़कर 7.05% हो गई है। वहीं 1 माह, 3 माह और 6 माह की अवधि वाले ऋण पर ब्याज दर यानी MCLR अब बढ़कर 7.10% से लेकर 7.40% के दायरे में होगी। इसके अलावा 3 साल की अवधि के लिए MCLRA को बढ़ाकर 8% कर दी गई है। आप जान लें कि अधिकांश उपभोक्ताओं का कर्ज इसी से जुड़ा होता है। देश में महंगाई की चौतरफा मार झेल रहे जनता को तेल और गैस मार्केटिंग कंपनियों ने बड़ी राहत दी है। तेल और गैस मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस के दाम में 100 रुपये प्रति सिलेंडर की दर तक की कटौती कर दी है, जिसे गुरुवार से ही लागू कर दिया गया है। जिसके बाद राजधानी दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 91.50 रुपये, कोलकाता में 100 रुपये, मुंबई में 92.50 रुपये और चेन्नई में 96 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए आप देख रहे थे देश दुनिया की खबरें। आगे की खबरों को देखने के लिए ट्रांसपोर्ट इमेज के साथ बने रहें। नमस्कार।